फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत में पितामह भीष्म का नाम सबसे महान योद्धाओं में शामिल किया जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति योद्धा थे जिसकी मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया। इसका यह अर्थ था कि कोई योद्धा कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन भीष्म की इच्छा के बिना कितना भी उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। भीष्म को मारने के लिए भीष्म की मृत्यु का वर्ण करना जरूरी था, वरना घातक अवस्था में भी भीष्म की मृत्यु नहीं हो सकती थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर इसी का फायदा उठाकर भीष्म का वध किया गया। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि भीष्म का वध करने के लिए युद्ध के नियमों की ताक पे रखा गया। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नाम की राजकुमारी थी। भीष्म ने अपने सौतेले भाई से विवाह के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का नाम की तीनों राजकुमारी बहनों का अपहरण किया था। लेकिन जब अम्बा ने भीष्म से कहा कि वे शाल्व देश के राजा से प्रेम करती है और उन्हीं के साथ विवाह करेंगी, तो भीष्म ने अम्बा को सैनिकों को साथ शाल्व देश के राजा के पास भेज दिया। अम्बा जब शाल्व देश के राजा के पास पहुंची तो अम्बा ने उन्हें नहीं अपनाया। अपमानित होकर अम्बा एक बार फिर से हस्तिनापुर लौट आई और उन्होंने भीष्म से विवाह का निवेदन किया। लेकिन आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने अम्बा से विवाह नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर अम्बा ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। विदेश के कई विदेशी राजाओं से निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी अम्बा की सहायता नहीं। इस बात से हताश होकर अम्बा ने परशुराम जी से भी सहायता ली, लेकिन परशुराम जी ने भी भीष्म की से युद्ध किया और हार गए। भगवान शिव की फिर उन्होंने घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अम्बा को एक नीले कमल का हार दिया और कहा कि जो भी इस हार को पहनेगा भीष्म मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन अम्बा को कोई भी ऐसा योद्धा नहीं मिला जो इस हार को पहनकर भीष्म से युद्ध करे। अम्बा ने इस हार को राजा द्रुपद के मुख्य द्वार पर लटकाकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद अम्बा की मृत्यु हो गई। अम्बा का अगला जन्म एक ऐसे मनुष्य के रूप में हुआ जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों के तत्व विद्यमान थे। इसी कारण पूर्व जन्म ही अम्बा को नपुंसक मानते हुए शिखंडी नाम दिया गया। राजा द्रुपद के घर में जन्म लेने के कारण शिखंडी ने वयस्क होने के बाद नीले कमल की माला पहन ली। इस तरह निश्चय हो गया कि शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध लड़ रहे भीष्म पितामह की शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक पा रहा था। भीष्म एक दिन में ही हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार देते थे। ऐसे में अर्जुन सहित सभी पांडव चिंतित हो गए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण को अच्छी तरह पता था कि पूर्व जन्म में अम्बा रहे शिखंडी को भीष्म से प्रतिशोध लेना, इसीलिए उन्होंने भीष्म के सामने शिखंडी को शस्त्र के साथ भेजने के लिए कहा। भीष्म पुरुष योद्धा के अतिरिक्त किसी पर भी अपना अस्त्र नहीं उठा सकते। इस कारण भीष्म शिखंडी पर भी अस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसका वध करना आसान हो गया। पांडवों की सेना को धराशायी कर रहे भीष्म के सामने जैसे ही शिखंडी ने पहुंचकर तीर चलाना शुरू किया, भीष्म ने अपना धनुष नीचे रख दिया। हे शिखंडी, मैं तुम पे वार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रणभूमि पर केवल पुरुषों से ही युद्ध करूंगा और तुम पुरुष नहीं हो, इसी कारण से मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म की बात सुनकर शिखंडी ने उत्तर दिया, हे भीष्म, रणभूमि पर युद्ध करने वाला प्रत्येक मनुष्य योद्धा होता है। मैं एक योद्धा हूँ और युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। अपना वध करने के लिए मैंने जन्म लिया। यह कहकर शिखंडी ने भीष्म को पूर्व काल की बारीक कहानी सुनाई। शिखंडी ने ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए भीष्म पर बाण चलाने शुरू किया, लेकिन भीष्म शिखंडी के बाणों का प्रतिकार नहीं कर रहे थे। भीष्म का सुरक्षा कवच इतना मजबूत था कि शिखंडी ने काफ़ी समय तक भीष्म पर वार किया, लेकिन भीष्म को कोई हानि नहीं हुई। भीष्म अपने रथ पर खड़े रहकर शिखंडी के हर वार को सह रहे थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पराक्रमी भीष्म के सीने को भेद सके, इसलिए अंत में युद्ध के नियमों को तोड़ने के फैसला लिया गया। महाभारत की कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भीष्म की आयु 150 वर्ष से भी ज़्यादा थी। ऐसी भीष्म की नज़र कुछ कमज़ोर हो चली थी। इस बात का लाभ उठाते अर्जुन ने पीछे से छुपकर शिखंडी के साथ भीष्म पर बाण चलाना शुरू कर दिए। शिखंडी और अर्जुन के तीरों का रंग लगभग एक जैसा ही था, इसलिए भीष्म को यह पता नहीं चला था कि अर्जुन भी शिखंडी के साथ मिलकर उन पर वार कर। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध लड़ने के लिए नियम बनाया गया था कि किसी भी योद्धा के साथ एक साथ दो योद्धा
वार नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध में कई बार इस नियम को तोड़ा गया। इसके अलावा कोई भी योद्धा दूसरे योद्धा पर एक साथ नहीं लड़ सकता है। युद्ध में इस दूसरे नियम की भी धज्जियां छुपकर उड़ाई गई थी। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म कई तीर दिव्यास्त्र चला दिए। लगातार 2 दिनों तक भीष्म पर इतने तीर चलाए गए कि उनका सीना छल्ली हो गया, लेकिन अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त की भीष्म की मृत्यु नहीं। अंततः में भीष्म ने सीने में लगे तीरों की परवाह न करते हुए तलवार लेकर रथ से नीचे उतरने लगे। रथ से उतरते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और भीष्म का आधा शरीर धरती पर और आधा शरीर हवा में तैरने लगा, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर तीर लगे हुए थे। भीष्म पितामह की यह पीड़ा देखकर अर्जुन रोने लगे और उन्होंने भीष्म पितामह के लिए बाणों की शैया थे, जिससे भीष्म की सरलता से संतुलन बनाए रख सके और लेट सके। इस तरह बाणों की सैया पर लेट गए। अंत में अर्जुन ने भीष्म के माथे पर 3 तीर मारकर उनके सिर को संतुलित, जिससे उनका सिर धरती पर संतुलित हो सके। भीष्म केवल पराक्रमी नहीं बल्कि विद्वान भी। उन्हें पता था कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उन्होंने युद्ध के दिनों तक पीड़ा सहते और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते। अंत में कुल के सभी लोगों को विदा करके भीष्म पितामह ने माँ गंगा की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके लिए जय श्री कृष्णा।